फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कह रहे कि इनमें से कौन सी नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक प्लेटू से निकलती है। इनमें से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलेगी? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, है ना? अब जैसे जो बच्चा ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुका है उसके लिए वो नहीं है, जिसने नहीं किया वो बेटा एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना? फ्री वाला काम है, ना, कर दो। क्या हो गया उसमें? क्या आंसर होगा इसका? वेरी गुड, राइट आंसर इज ए, नर्मदा इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज ए, नर्मदा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भैया। अब देखो, नर्मदा नदी एमपी से निकलती है, एमपी के मेकाल पर्वतमाला से निकलती है, अमरकंटक के प्लेटू पठार से निकलती है। अगर हम उन नदियों को बात करें जो नदियां भारत में वेस्ट की ओर बहती हैं, यानी कि जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं और सिर्फ भारत की नदी है, तो यह भारत की सबसे बड़ी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। दक्षिण गंगा के नाम से भी जाने वाली नदी का नाम बताइए कि इनमें से कौन सी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। अब देखो, हमारे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सर, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, राइट। अब जो नदी साउथ इंडिया में सबसे लंबी है उसे क्या कहा गया है? उसको दक्षिण गंगा कहा गया है। ठीक है, तो ये जो नदी है हमारी गोदावरी, गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, गोदावरी को बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, गोदावरी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। तो राइट आंसर इज दिस। ठीक है, जैसे कहा जाता है कि गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाए कि उस नदी का नाम बताओ जो केवल इंडिया के अंदर ही बहती है, कि इंडिया से ही निकलती है और किसी दूसरी कंट्री में नहीं बहती, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? तो गोदावरी भारत की सबसे लंबी नदी बन जाती है, भारत में निकलने वाली और केवल भारत के अंदर ही बहने वाली। ठीक है ना? अब इसमें ना एक क्वेश्चन और भी आता है। एक तो हो गई मेरी दक्षिण गंगा, तो गोदावरी को तो हम दक्षिण गंगा कह देंगे। ठीक है, एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि गंगा ऑफ साउथ इंडिया किसे कहा जाता है? गंगा ऑफ साउथ इंडिया किसे कहा जाता है? एक नदी है कावेरी, कावेरी नदी को गंगा ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। एक बार एक क्वेश्चन यूपीएससी के इंटरव्यू के अंदर पूछा गया था कि भाई अगर हम गोदावरी को दक्षिण गंगा कहते हैं तो कावेरी को गंगा ऑफ साउथ इंडिया क्यों कहते हैं? क्योंकि कावेरी एक पवित्र नदी है। कावेरी क्या बेटा? कावेरी एक पवित्र नदी है, जिसे कहते हैं इंग्लिश में होली रिवर। और जिन राज्यों से कावेरी बहती है, कर्नाटका से, केरला से, तमिलनाडु से, वहां पर लोग हिंदी नहीं बोलते, तो या तो अपनी भाषा का यूज करते हैं या फिर वो इंग्लिश का यूज करते हैं। इसीलिए कावेरी इज नोन एज गंगा ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है ना? चलिए, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे बेटा। हीराकुंड डैम इन चारों में से कौन सी नदी पर स्थित है? हीराकुंड डैम इन चारों में से कौन सी नदी पर स्थित है? क्या लगता है आपको? नमस्कार जी, नमस्ते, सबका स्वागत है बहुत बहुत। आ जाओ सारे बच्चे, आ जाओ, क्लास बढ़िया चल रही है, अभी 3 ही क्वेश्चन हुए हैं, ज्यादा नहीं हुए हैं, है ना? आ जाओ सारे, आ जाओ। हीराकुंड डैम सर महानदी रिवर पर स्थित है। ठीक है, महानदी रिवर कहां बहती है बेटा? सर महानदी बहती है आपकी उड़ीसा में। हीराकुंड डैम उड़ीसा में है, जो इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम है। लार्जेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबा जो डैम है ना, सबसे लंबा, वो आपका हीराकुंड डैम है, जो महानदी रिवर पर है। और महानदी रिवर का है बेटा ये उड़ीसा में। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला। कश्मीर घाटी से होकर इनमें से कौन सी नदी बहती है, कि इनमें से कौन सी रिवर है जो आपको वैली ऑफ कश्मीर में बहती हुई नजर आती है, या कश्मीर वैली के अंदर बहती हुई नजर आती है, इनमें से वो कौन सी। सर आपकी टी शर्ट पे इंडिया का मैप, हाँ जी हाँ जी, जब हमारे अभी 1 करोड़ पूरे हुए थे स्टूडेंट एसएससी अड्डा पे, तो ये टी शर्ट सब फैकल्टीज को मिली थी, राइट। और ये मानो कि एक तरीके से हमारा याद है उस दिन की, कि हमारे 1 करोड़ स्टूडेंट कब पूरे हुए थे। वेरी गुड, राइट आंसर इज झेलम। राइट आंसर इज ए, झेलम इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया। अगर झेलम की बात करें तो झेलम नदी भारत की कश्मीर घाटी में अनंतनाग के पास वेरीनाग झरना से निकलती है। अगर पूछ ले कि भैया इसका सोर्स क्या है, वेरीनाग वाटरफॉल से निकलती है, वेरीनाग वाटरफॉल से इस रिवर का उद्गम स्थल होता है। कश्मीर घाटी में अनंतनाग के पास से यह नदी निकलती है। यह नदी भारत में जम्मू कश्मीर के अंदर बहती है और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर चली जाती है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जाके, पाकिस्तान वाले पंजाब में जाके चेनाब नदी से मिल जाती है, चेनाब नदी से मिल जाती है। ठीक है, अब चाहे चेनाब हो या आपकी झेलम हो, ये दोनों ही सिंधु की सहायक नदियां हैं। ये दोनों बेटा सिंधु की सहायक नदियां। इनमें से कौन सी 2 रिवर मिलती हैं जिनके मिलने के बाद गंगा का निर्माण होता है? इनमें से कौन सी 2 नदियां मिलती है बेटा जिनके मिलने से गंगा का निर्माण होता है? जैसे कहा जाता है गंगा गंगोत्री से निकलती है, वैसे तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि गंगोत्री से तो गंगा निकलती ही नहीं है। गंगा का तो मिलन होता है जब अलकनंदा और भागीरथी दोनों देव प्रयाग पर मिलती हैं, राइट। जब ये दोनों आपकी देव प्रयाग पर मिलती हैं, उसके मिलने के बाद गंगा का मिलन होता है। तो राइट आंसर इज बी। लेकिन अगर कोई बोले कि गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, तो ये कोई गलत भी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि गलत है, ये करेक्ट मानेंगे हम। ठीक है ना। देखो होता बेसिकली क्या है, एक बद्रीनाथ से आपकी निकलती है अलकनंदा। ठीक है, ये जो ब्लू कलर की रिवर निकल रही है ना बेटा, ये आपकी अलकनंदा है। ठीक है, गंगोत्री से निकलती है भागीरथी, राइट। अब देव प्रयाग पर यहां पर भागीरथी और अलकनंदा का होता है मिलन, तो यहां से जो आगे नदी बहेगी ये वाली, इसे गंगा कहा जाता है। ठीक है भैया, चलो नेक्स्ट अगला। इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? इनमें से कौन सी रिवर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? देखो, अगर हम भारत का इस तरीके से एक साउथ इंडिया का एक जनरल बेसिक मैप बनाएं, तो भारत के इस तरफ क्या है? भारत के इस तरफ है अरब सागर, ठीक है। और भारत के इस तरफ क्या है? भारत के इस तरफ है बंगाल की खाड़ी। क्या है बेटा? बंगाल की खाड़ी, यानी कि बे ऑफ बंगाल, राइट। जो नदियां यहां पे गिरती हैं उन्हें वेस्ट फ्लोइंग रिवर कहा जाता है। जो नदी यहां गिरती हैं उन्हें ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा के अंदर बहने वाली नदियां कहा जाता है, राइट। तो इनमें से कौन सी रिवर है? नर्मदा इज द करेक्ट आंसर। जैसे आपका नर्मदा रिवर हो गई, जैसे आपकी तापी रिवर हो गई, जैसे आपकी इंडस रिवर हो गई, भरतपूजा हो गई, ये सारी नदियां अरब सागर में आकर गिरती हैं। जो नदियां अरब सागर में आकर गिरती हैं बेटा, ध्यान रखिएगा, वो हमेशा एस्चुरी का निर्माण करती हैं, यानी कि ज्वारंध मुख का, किसका? ज्वारंध मुख का निर्माण करती हैं। एस्चुरी जहां पर बनेगी वहां पर बंदरगाह का निर्माण किया जाता है। एस्चुरी यानी कि जहां पर पानी का लेवल, पानी गहरा है, तो वहां पर हम बंदरगाह बनाते हैं, ठीक है। जो नदियां यहां पे गिरती हैं, जो रिवर्स यहां गिरती है, यहां
बंगाल की खाड़ी में ये नदियां डेल्टा बनाती हैं। और डेल्टा पर क्या होता है सर? डेल्टा पे होता है एग्रीकल्चर, डेल्टा पे होता है एग्रीकल्चर। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, राइट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन, अब ये कह रहा है कि चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल रिवर किसकी सहायक नदी है? बोलो भैया क्या आंसर होगा? ज्योत्सना बेटा 15, 16, 17, 18, 19 और आज 20 जितनी भी पीडीएफ हैं हमारी क्लासेस की आपको आज टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आपको आज टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। आप चाहो तो टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर सकते हो, GS बाय साहिल मदान टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप रेलवे अड्डा 24/7 का टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। आपको दोनों जगह पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना। क्या आंसर होगा इसका? यमुना की सहायक नदी है, चंबल रिवर यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। जरा देखते हैं एक बार क्या कह रहा है। चंबल नदी एमपी से निकलती है, एमपी के विंध्या रेंजेस से निकलती है, एमपी के विंध्या पर्वतमाला से निकलती है, ठीक है। यमुना में मिलने से पहले एमपी, राजस्थान, यूपी से होकर बहती है, यूपी में वो यमुना से मिल जाती है। अब यमुना किसकी सहायक नदी है? सर यमुना गंगा की सहायक नदी है। तो टेक्निकली या लॉजिकली हम चंबल को यमुना की सहायक नहीं तो बोलते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर चंबल को गंगा की भी सहायक नदी या ट्रिब्यूटरी बोला गया है ना भैया। चलो आइए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आइए। इनमें से कौन सी नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है? इनमें से कौन सी नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है ना। अब जैसे अगर हम यहां पर बात करें तो कैलाश रेंज है एक, क्या है बेटा? एक है कैलाश रेंज। कैलाश रेंज में चेमयंगडुंग ग्लेशियर से, कहां से? चेमयंगडुंग ग्लेशियर से आपका नदी निकलती है, ठीक है। वो नदी बहते बहते इंडिया में एंटर करती है, इंडिया में एंटर करने के बाद बांग्लादेश में चली जाती है, ठीक है। तो यहां तक ये नदी बह रही है तिब्बत में, यहां तक ये नदी बह रही है इंडिया में, और इसके बाद ये नदी बह रही है बेटा कहां पर? बांग्लादेश में। कहां बह रही है? बांग्लादेश में। तिब्बत में इसको यारलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं, तिब्बत में इसको यारलुंग सांगपो के नाम जानते हैं। इंडिया में इसको दो नाम है। जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो इसको लोकली दिहांग के नाम से भी जाना जाता है, और वैसे इसको इंडिया के अंदर मेजरली ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को, नदी एक नाम अनेक। और इसको लेकर एक पॉइंट और भी है, इस बात को लेकर एक पॉइंट और भी है। जैसे गंगा हुई, सिंधु हुई, कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, नर्मदा, ये सारी नदियां फीमेल नाम वाली हैं, वो सारी फीमेल नदी हैं। लेकिन ब्रह्मपुत्रा भारत की एकलौती ऐसी रिवर है, मेजर रिवर, जो एक मेल रिवर है। ब्रह्मपुत्रा यानी कि ब्रह्मा का पुत्र, ठीक है ना, ये मेल रिवर है, ध्यान रखेंगे बात को। राइट आंसर इज बी, राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन आइए। निम्नलिखित नदियों पर विचार करें और मेरे को विचार करके बताएं कि इनमें से कौन सी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियां हैं। इनमें से कौन सी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियां हैं?
ए 1 2 3 4 और इनमें से आंसर देंगे आप। क्या आंसर होगा जल्दी बोलिए, बताइए भैया। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? हाँ जी, ये नदियों के अंदर भी मेल फीमेल होता है, ठीक है। अब देखो, ये जो हमारी ये ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये ट्रिब्यूटरी नहीं है ना। तो अगर मैं 1 को काट दूं तो मेरा ये कट गया, मेरा ये कट गया और मेरा ये कट गया। राइट आंसर इज बी, क्योंकि लोहित, तिस्ता और सुबनसिरी या धनसिरी या दिहांग या दिबांग ये सारी ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी हैं, लेकिन फर्स्ट हमारी ट्रिब्यूटरी नहीं है। बरक हमारी ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्रा की नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। सतपुरा रेंज इज सिचुएटेड बिटवीन 2 वेस्ट फ्लोइंग रिवर। अगर मैं आपसे सतपुरा की पहाड़ियों के बारे में बात करूं, सतपुरा की पहाड़ियां कौन सी 2 नदियों के बीच में स्थित है? ठीक है, आओ जरा चेक करते हैं। ये हमारी विंध्या की पहाड़ियां हैं, ये हमारी सतपुरा की पहाड़ियां हैं। यहां बह रही है नर्मदा, यहां बह रही है तापी। ये हमारी अरावली की पहाड़ियां हैं, यहां हमारा मालवा प्लेटू है, यहां पर हमारा छोटा नागपुर प्लेटू है, यहां पर हमारा डेक्कन प्लेटू है, यहां पर हमारा शिलोंग प्लेटू है, यहां पर आपका बघेलखंड बुंदेलखंड प्लेटू है ना। राइट आंसर इज के नर्मदा और तापी के बीच में कहां है? नर्मदा और तापी। राइट आंसर इज डी। करेक्ट आंसर इज डी। जिस तरीके से अगर कभी आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, है ना, तो ट्राई किया करो ज्योग्राफी के साथ साथ आप मैप लेकर बैठो। जो भी पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है, अगर आप उसको मैप में एक बार झलक भी देख लोगे ना, तो आपको चीजें ज्यादा याद रहेंगी, ज्यादा समझ में आएंगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे बेटा। अगला